कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तफ्तीश में अब तक बराह रास्त किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। बज़ाहिर हादसे की कई वजूहात हैं और तैयारे के कप्तान की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक ख़त एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन की जानिब से PIA के शोबा सेफ्टी के जनरल मैनेजर को लिखा गया और ख़त में बताया गया कि लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी मुकर्ररा हद से ज़्यादा थी। कंट्रोलर्स ने 2 मरतबा कप्तान को हिदायत दी कि तैयारे को बाएं जानिब यानी 180 डिग्री पर ले जाएं ताकि ऊंचाई कंट्रोल हो सके, मगर कप्तान ने बात नहीं मानी। लैंडिंग के वक्त तैयारे की रफ्तार 250 नॉट से जायद थी, जो मतलूबा रफ्तार से जायद है। एक सवाल ये भी है कि जहाज को पहली मरतबा लैंडिंग की इजाज़त किसने दी। पायलट्स एसोसिएशन ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि हादसे का मलबा तहकीकात से पहले ही कप्तान पर डाला जा सकता है। दूसरी जानिब तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 26 मई को एयरबस कंपनी के 11 टेक्निकल एडवाइजर्स फ्रांस से कराची पहुंचे थे, जो अब तहकीकात मुकम्मल करके फ्रांस रवाना हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि एयरबस टेक्निकल एडवाइज़र तैयारा हादसे की हतमी रिपोर्ट फ्रांस में तैयार करेंगे और लेट्स सी कि उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। अब तक जो डिटेल है और जो भी रिकॉर्डिंग जो आपको व्हाट्सएप पे भी सभी ने सुन ली है, जो सोशल मीडिया पर भी है, उससे क्या नताइज अख़ज़ किए गए हैं और फ्लाइट डेटा भी सबके पास मौजूद है। तारिक अबुल हसन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे हम मालूम करते हैं। हाँ तारिक, सबसे पहले तो यही बात बता दें कि अब तक कराची तैयारा हादसे की जो तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मीडिया पर आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम पर नज़र डाली जा रही है। तो क्या इब्तदाई तौर पर यह तयन हो सका है कि जिम्मेदारी किस पर आ सकती है? सिविल एविएशन अथॉरिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनकी जानिब से एक ख़त PIA के चीफ पायलट फ़्लाइट सेफ्टी को लिखा गया है और ये बहुत गैर मामूली ख़त है। इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हादसे का शिकार होने वाली PIA की परवाज़ के पायलट ने मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और एक तरीके से तासुर दिया गया है कि पायलट ने अपनी मनमानी करते हुए तैयारा लैंड करने की कोशिश की गई। ये इस किस्म का ख़त है कि माजी में हमें इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती कि अभी जबकि तहक़ीक़ात जारी हैं, एक अहम इदारा यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि रेगुलेटर है, वो इस तरह का ख़त जो है वो लिख कर जो अपनी साइड है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की साइड है, उसको सेव करने की कोशिश दिखती है। तो माजी में हमें इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह आप ख़त लिख कर एक इदारा दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दे, जबकि तहक़ीक़ात जारी हैं और अभी इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। अगर इस तरह की कोई चीज़ थी तो उन्हें जो तहक़ीक़ाती बोर्ड है उसके सरबराह को लिखना चाहिए था, जो शवाहिद है वहाँ देने चाहिए थे। इस तरीके से एक ख़त जो है वो एयरलाइन को लिखकर पायलट के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी डाल देना और फिर इस ख़त को एक तरीके से मीडिया में लीक भी कर देना, तो ये इस पूरे मामले को एक बददियानती के तनाजुर में देखा जा रहा है। अच्छा, फुटेजेस वगैरह और जो तैयारा हवा में उड़ रहा था जिस वक्त गिरने से पहले, उस पर भी इंजन के नीचे स्क्रीचेस के वाज़ेह निशानात। हादसे के फौरी बाद बहुत सी थ्योरीज सामने आई कि शायद परिंदा टकरा गया, इंजन की खराबी की बात हुई, फिर ये भी कहा गया कि एक इमारत मुकर्ररा ऊंचाई से ज़्यादा थी, तैयारा ज़रा नीचे था। तो क्या थ्योरीज हैं, ये तमाम थ्योरीज मुस्तरद की जा चुकी हैं? देखें, कोई भी थ्योरी मुस्तरद नहीं होती है। जब भी जितने मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये भी और इसके अलावा भी, तो जो भी तहक़ीक़ कर रहे हैं, जो इदारा जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो बनाया गया है, इसके जो मेंबर्स हैं वो हर पहलू से एक एक चीज़ का जायज़ा लेंगे और उसके बाद फिर जो है वो एक एक जो इम्कान हो सकता है उसको रद्द करेंगे या कबूल करेंगे और उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब ये कहा जाता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के लोगों का नाम भी आ रहा है, तो इसके बाद ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या अब भी वही लोग इसी मसरूफ़ कराची एयरपोर्ट का निज़ाम देख रहे हैं या फ़िलहाल उन्हें तब्दील कर दिया गया है या फ़िलहाल उनको छुट्टी दे गई है कि कुछ देर के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक ये क्लियर नहीं होता आप घर पे बैठे। तो क्या पता चल सका है इस बारे में? देखें, जो तरीक़ेकार रहा है वो ये कि उस मौके के ऊपर जो
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस फ्लाइट को डील कर रहा होता है जो कि हादसे का शिकार हो जाए तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे उस सीट से हटा दिया जाता है और उसके बाद वो तहकीकात के अमल में जो है वो उससे तफ्तीश वगैरह की जाती है। और दूसरा एक और भी होता है कि जहनी तौर के ऊपर भी वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की जानें जो हैं वो उस हादसे के अंदर ज़ाया होती हैं। इसके बावजूद कि उससे ट्रैफिक कंट्रोलर का इस मामले के अंदर किरदार रहा हो या ना रहा हो, लेकिन तरीक़ाकार यही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, जब तक कि उससे तहक़ीक़ात का अमल मुकम्मल ना हो जाए। और फिर उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है, नफ्सियाती तज्ज़िया होता है, और उन्हें जब तक वो ज़हनी तौर पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए तैयार ना हो उस वक्त तक जो है वो उनसे काम नहीं लिया जाता है। शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन। वैसे इसकी अल्टरनेटिव थ्योरी एक ये भी हो सकती है, जहाज़ के हादसे की थ्योरी नहीं हम बयान कर रहे हैं, कि शायद इसलिए ख़त लिखा गया हो ताकि बाकी तमाम पायलट्स को आगाह किया जा सके या सेफ्टी को बाकी पायलट्स की इंश्योर किया जा सके कि तमाम दीगर लोग जो जहाज़ उड़ा रहे हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर मलूज़े खातिर रखें जो उस ख़त में निशानदही की गई है। हाँ, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी होगा तो ऊपर से अलहदा ख़त लिखने की और अपने आप को से जिम्मा हटाने की बात, एनीवे इट इज़। और सवाल ये भी है कि जिन चीज़ों की ख़त में निशानदही की गई है कि अगर उसकी स्पीड मुकर्ररा हद से ज़्यादा थी तो पहली दफ़ा उससे लैंड करने की इजाज़त कैसे दी? तो उसमें तो सवाल फिर आप पे वापस आ जाता है ना कि ये इजाज़त नहीं देता या ओके नहीं करेगा तो कैसे लैंड करने दिया गया अगर उसकी स्पीड ही ज़्यादा थी? और बिसाइड्स जो ना रहे अब दुनिया में उस पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करना भी बहुत बुरी बात है, और जो कि अक्सर कोशिश यही होती है बिकॉज अब वो पायलट भी नहीं रहे तो उन पर डाल देना कि शायद ये पायलट्स एरर हो। इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग।